मेरी तरफ से तमाम आंगनवाड़ी वर्करों को सलाम व आदाब। जैसे तमाम आंगनवाड़ी वर्कर जो हमारी वो जानते हैं कि जो उनका जो PMMY लॉगिन है उसमें एक लिस्ट पेंडिंग है हमारी, वो यहाँ पर ड्यू लिस्ट है। यहाँ पर लिखा हुआ जो ऑरेंज कलर का जहाँ पर जो आपको दिख रहा है ड्यू लिस्ट ऑफ पोटेंशियल बेनिफिट फ्रॉम पोषण ट्रैकर। तो ये ड्यू लिस्ट पे थोड़ा हम बात करें, ये वो लिस्ट है जैसे सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स हमारी पोषण ट्रैकर में एनरोल करती है प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स को। जितनी भी प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स वहाँ पर एनरोल करती हैं पोषण ट्रैकर में, उनकी जो लिस्ट यहाँ पर हमें शो होती है PMY पोर्टल में। अब ये पेंडेंसी काफ़ी देर से हमें दिखा रही है। टोटल पेंडेंसी अगर UT लेवल पे देखें हम, वो 96,000 है। तो इस वक्त हमें 96,000 पेंडेंसी है, तो ये हमने क्लियर करनी है। और ये कौन क्लियर कर सकता है? ये हमारी आंगनवाड़ी वर्कर ही क्लियर कर सकती है, क्योंकि ये जो पेंडेंसी है हमें आंगनवाड़ी वर्कर के लॉगिन में ही शो होती है। ठीक है ना। जैसे ये इस वर्कर का हमने खोला है, यहाँ पर लॉगिन किया हमने, और हमने PMY सॉफ्ट में लॉगिन करना है। तो लॉगिन करके यहाँ पर एक लिस्ट दिखती है जो ऑरेंज कलर की आपको दिख रही है, ड्यू लिस्ट ऑफ पोटेंशियल बेनिफिट फ्रॉम पोषण ट्रैकर। ये हम क्लिक करेंगे। जैसे इस आंगनवाड़ी वर्कर को यहाँ पर टोटल जो बेनिफिशियरी शो होते हैं वो यहाँ पर 5 शो होते हैं। ये वो बेनिफिशियरी जो आपने अपलोड किए हैं पोषण ट्रैकर में। इन बेनिफिट ये इसलिए मिनिस्ट्री ने यहाँ पर भी हमें शो कराए हैं PMMY में और लॉगिन में शो कराए, ताकि ऐसा बेनिफिशियरी कोई तो नहीं है आंगनवाड़ी वर्कर ने जो अपलोड किया है पोषण ट्रैकर में जिसका हमने अभी तक PMY का फॉर्म नहीं भरा है। यहाँ पर वो सारे बेनिफिशियरी शो होते हैं। इन बेनिफिशियरी में आपने देखना है, एक आंगनवाड़ी वर्कर ने पूरा इसको जांच पड़ताल करनी है कि ये जो बेनिफिशियरीज है इसमें कोई ऐसा बेनिफिशियरी तो नहीं है जिसका हमने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है। अगर फॉर्म नहीं भरा है, जैसे ये 5 बेनिफिशियरी, अगर इसमें हमने किसी का फर्स्ट चाइल्ड होगा उसका हमने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, या सेकंड गर्ल चाइल्ड होगी उसका फॉर्म नहीं भरा है, तो हमने क्या करना है, सिंपली जैसे सपोज करें पहला बेनिफिशियरी, अगर इसका हमने फॉर्म भरना होगा, डायरेक्ट हम रजिस्टर पे जाएंगे, इसका ये PMY फॉर्म खुलेगा, चाहे फर्स्ट पहला बच्चा हो उसका सेकंड, वो आपकी चॉइस जहाँ पर भरना है यहाँ पर, तो आपने इसका फॉर्म भरना है। अगर बाय द वे ये जो पहला बेनिफिशियरी ये आपको मतलब इसका एलिजिबल बेनिफिशियरी नहीं है, इसको फर्स्ट चाइल्ड नहीं है या सेकंड गर्ल चाइल्ड नहीं, इसका थर्ड चाइल्ड है, इसको आपने सिंपली क्या करना है, रिजेक्ट करके यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, रिजेक्ट ऑप्शन दबाना है। यहाँ पर रीजन दिए गए हैं, रीजन यहाँ पर दिए गए हैं 3। पहला ये रीजन है कि आपने इसको ऑलरेडी फॉर्म भर दिया है, इसको ये वाला रीजन भर के फर्स्ट चाइल्ड आपका फॉर्म इसका भर दिया है। या दूसरा रीजन आपको देना है कि इसको आपने सेकंड गर्ल चाइल्ड का फॉर्म आपने भरा है। या तीसरा है नॉट एलिजिबल। नॉट एलिजिबल कौन आ सकता है? या तो वो आ सकता है जिसका तीसरा या चौथा बच्चा होगा, या और कोई आ सकता है जो एलिजिबल नहीं होगा। इसलिए आपने क्या करना है, आपने इन बेनिफिशियरी को पूरा से अच्छे से वेरीफाई करना है। अगर इसमें कोई बेनिफिशियरी आपको नया होगा, रजिस्टर करना होगा तो रजिस्टर करना है। अगर नहीं होगा, अगर तीसरा बच्चा या चौथा बच्चा होगा, ठीक है, आपने यहाँ फॉर्म किसी का नहीं भरा होगा, वो सीधे रिजेक्ट करके इलिजिबल करना है। ठीक है, ये काफ़ी लिस्ट हर एक आंगनवाड़ी वर्कर लेवल पे लिस्ट पेंडिंग है। काइंडली ये लिस्ट आप क्लियर करें, यहाँ पर क्लियर हो, यहाँ पे कोई बेनिफिशियरी नहीं रहना चाहिए। हाँ, अगर कोई बेनिफिशियरी है जिसको आपने रजिस्टर करना है वो आप रजिस्टर कर सकते हैं, मगर एक बात का यहाँ पर ख्याल रखना, जिसकी भी जो अगर कोई जिसका सेकंड बच्चा हो, प्रेगनेंसी हो, प्रेग्नेंट वुमेन यहाँ पर एनरोल हो, उसको आपने वेट करना है। अगर सेकंड प्रेगनेंसी है किसी की, उसको आपने वेट करना है कब तक? जब तक उसकी डिलीवरी ना हो। अगर उसका जो सेकंड जो चाइल्ड है वो बेबी हो, बेबी गर्ल हो, तो उसको फिर आपने रजिस्टर करना है। अगर उसको बेबी बॉय हो तो उसको आपने फिर रिजेक्ट करके एलिजिबल करना है। ठीक है, इसलिए काइंडली सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स से रिक्वेस्ट है कि ये यहाँ पर जो लिस्ट है आपकी, जो यहाँ पर दिख रही है आपके जो लॉगिन में, आंगनवाड़ी वर्कर लॉगिन में ड्यू लिस्ट, तो आपने क्या करना है, आपने ये क्लियर करना है सारा। ठीक है, ये क्लियर करना है। तो जो भी अगर एलिजिबल है कोई तो उसको रजिस्टर करना, अगर कोई एलिजिबल नहीं है उसको रिजेक्ट करना। मगर याद रहे, अगर सेकंड चाइल्ड वाला कोई प्रेग्नेंट कोई लेडी होगी जिसको सेकंड प्रेगनेंसी होगी, उसको वेट करना है जब तक उसकी डिलीवरी ना हो। अगर बेटी हो, उसको गर्ल चाइल्ड हो, एलिजिबल हो, तो उसके बाद उसको रजिस्टर करना है। बाकी सभी को क्लियर करना है। किसी को अगर रजिस्टर करना हो तो रजिस्टर करना हो, अगर बाकी किसी को रिजेक्ट करना हो तो वो आप रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए काइंडली सभी आंगनवाड़ी वर्कर से रिक्वेस्ट है कि ये क्लियर करा जाए आज ही, क्योंकि मंडे को हमें मिनिस्ट्री के साथ मीटिंग है। मिनिस्ट्री भी काफ़ी इस पर जोर दे रही है इसको क्लियर करने के लिए। काइंडली जो लिस्ट को, जो ड्यू लिस्ट है, को क्लियर करिए, तो ताकि हमारी जो पेंडेंसी है वो खत्म हो जाए। बाकी थैंक यू।